नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने क्रम व्यवस्था के टाइप नंबर 1 में कुछ प्रश्न किए थे और जो प्रश्न मैंने आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए कहा था, तो उस प्रश्न को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। टाइप नंबर 1 में ये टफेस्ट टाइप हो सकता है, तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है इस बारे में हम जानेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए और बी के मध्य में बैठे लोगों की संख्या क्या होगी यदि ए का स्थान ऊपर से 20वां तथा बी का स्थान नीचे से 25वां है और पंक्ति में कुल 40 लोग हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा? पहले तो हमें दिया गया है कि जो लेफ़्ट है एल की वैल्यू 20 है और आर यानी बी की जो दाईं ओर से स्थिति थी वो 25 है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना होता है। क्रम व्यवस्था में एक कंडीशन आती है जहाँ पे L प्लस R का जो योग होता है वो टोटल से बढ़ जाता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 20 और 25 को जोड़ दिया जाए तो 45 होगा, जो कि बड़ा है हमारे टोटल दिए गए 40 से। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तब M की वैल्यू के लिए एक फार्मूला यूज किया जाता है। वो फार्मूला क्या होगा? M इक्वल टू L प्लस आर माइनस टी प्लस टू। यहाँ पे टी प्लस टू यानी कि टी की जगह पे टोटल रखा जाएगा और प्लस टू करके घटाया जाएगा L प्लस आर की जो वैल्यू होगी टोटल करके। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इस फार्मूले का यूज होगा M को निकालने के लिए। तो जैसे हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो L प्लस आर यानी कि 20 प्लस 25 माइनस टी की जगह पे हमारा 40 होगा और प्लस 2। इसके बाद 45 माइनस 42 और बराबर में आएगा आंसर 3, यानी कि हमारी जो M की वैल्यू है वो होगी 3। तो जब भी आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी जहाँ पे L और R को जोड़कर टोटल से बड़ी संख्या मिलती है तो वहाँ पर फॉर्मूला लगता है M इक्वल टू L प्लस आर माइनस टी प्लस 2 वाला। तो ये टाइप नंबर 1 में हमने क्वेश्चन देखे और टाइप नंबर 1 में जो टफेस्ट क्वेश्चन था वो इस प्रकार का होगा जिसमें M की वैल्यू इस प्रकार से पूछी जाएगी। अब टाइप नंबर 2 पे आज हम बात करने वाले हैं। तो टाइप नंबर 2 में क्या था? अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या तथा न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या जो टाइप नंबर 3 होगा वो इसके बाद हमने डिस्कस करना है। तो अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या जो टाइप नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन होगा वो किस प्रकार से है? किसी कक्षा में ए का स्थान आगे से 11वां है तथा बी का स्थान पीछे से 31वां है। यदि ए और बी के मध्य में 7 लोग बैठे हैं तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न जहाँ पे ख़त्म हो रहा है कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसके स्थान पर कक्षा में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए प्रश्न में दिया जा सकता है। दरअसल प्रश्न में क्रम व्यवस्था के जो प्रश्न होंगे अधिकतम जो संख्या होती है वही कुल होता है, यानी किसी भी पंक्ति में कुल जितने लोग बैठ सकते हैं वही मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला क्या होगा? जो फॉर्मूला हमने टोटल के लिए यूज़ किया था, टोटल इक्वल टू L प्लस आर प्लस M, यही फॉर्मूला मैक्सिमम के लिए भी लगेगा। बस टोटल की जगह पर हमें क्या लिखना है? मैक्सिमम। और फिर हम तीनों संख्याओं को जो L का मान दिया है 11 प्लस R का मान हमें दिया है 31 और प्लस इसमें 7 जोड़ देंगे तो उसके बाद हमें टोटल वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको ऐड करते हैं, 32 और 10 42 हो जाएगा और 42 और 7 हमें जोड़ना है तो ये 49 हमारा जो होगा वो मैक्सिमम की वैल्यू होगी। अब यही मैक्सिमम आपको कुल भी पूछ सकता है कि कुल कितना होगा, तो वो भी 49 होगा और अधिकतम पूछेगा तो वो भी 49 होगा। तो प्रश्न में आपको ध्यान रखना है अधिकतम और मैक्सिमम का जो कॉन्सेप्ट है वो कुल विद्यार्थियों की संख्या के बराबर ही होता है। अब दूसरा प्रश्न देखिएगा, अधिकतम ही इसमें भी पूछा गया होगा परंतु प्रश्न पूछने का थोड़ा तरीका अलग होगा। इसमें कहा गया है कि राधा का स्थान किसी पंक्ति में प्रारंभ से 18वां है तथा राधा के 8 स्थान आगे राम जो स्थान पीछे से यानी कि अंत से 22वां है। यदि दोनों के बीच में कुछ लोग बैठे हैं तो इनकी संख्या ज्ञात कीजिए तथा
पंक्ति में कुल लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, प्रश्न को अगर हम धीरे से समझें तो इसमें क्या दिया गया है कि हमें राधा का स्थान तो प्रारंभ से दिया गया है कि ये 18वें पे है, 18वें पे राधा है, पर राधा से 8 स्थान आगे कौन बैठा है? राम बैठा है। तो 18 में 8 जोड़ देंगे तो हमारे पास राम का स्थान क्या आएगा? 26वां आएगा, पर ये आया हमारी लेफ्ट साइड से, इसी पंक्ति में आगे, और इसी स्थान को हमें अंत से दिया गया है कि राम अंत से 22वां है। तो इस पंक्ति या इस सीट की हमें दो स्थितियां पता चलती हैं कि ये लेफ्ट से तो 26 पर है और राइट से ये 22 पर है। ठीक है, तो टोटल तो हम निकाल सकते हैं और m की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो क्या होगा कि हम टोटल का फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल इक्वल टू L प्लस R -1। तो 28 और 20 हो जाएगा 48, -1 करेंगे और इसमें से आंसर आएगा टोटल की जगह पे 47। तो ये तो टोटल की वैल्यू आई, जो अधिकतम हमें बताया गया था वो होगा हमारा 47, पर हमें m की वैल्यू भी निकालनी है। तो m की वैल्यू के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? टोटल का दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टोटल इक्वल टू क्या होगा? L प्लस R प्लस m हो जाएगा। टोटल हमारा 47 है, L की जगह पे हमारे पास होगा 18 और R की जगह पे होगा 22। यहाँ पे क्यों लिया गया है? क्योंकि जो ये सीट थी, जिस सीट पर राम बैठा था, ये राइट साइड से 22वें पे थी, तो हमें राइट चाहिए था तो हमने 22 लिखा है, और प्लस लिखेंगे हम m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 47 और ये हो जाएगा 40, इन दोनों को जोड़ के 40 हो गया प्लस m, और यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो 47 माइनस 40 बराबर m। तो अब m की वैल्यू हमें मिलेगी तो वो होगी 7। और अगर हम यहाँ पे देखें कि m की वैल्यू 7 आई है, तो अगर उसको क्वेश्चन में देखें तो हमें कहा गया था कि राधा के 8 स्थान आगे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, तब 8वें पे कौन होगा? राम होगा। तो ये था हमारा प्रश्न इस टाइप नंबर 2 में, जिसमें हमने मैक्सिमम देखा। तो मैक्सिमम और कुल क्या होता है? वो एक ही होता है। तो इस प्रश्न को करने के लिए हमने तरीका दूसरा अपनाया था, परंतु आया आंसर वही। अब टाइप नंबर 3 को हमने इसके बाद डिस्कशन कर, तो मेरे पास टाइप नंबर 3 है जिसमें हमें न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी होती है। न्यूनतम विद्यार्थियों वाला जो प्रश्न है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अधिकतम वाला। जो मैक्सिमम वाला होता है उसके तुलना में अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा टफ आता है। इसमें क्या होगा, न्यूनतम के लिए भी एक फॉर्मूला लगता है। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम करने जाएं तो आपको न्यूनतम हमेशा ओवरलैपिंग वाली कंडीशन आती है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आती है। पहले देखते हैं, राम कक्षा में बाएं से 13वें स्थान पर बैठा है तथा श्याम दाएं से 21वें स्थान पर बैठा है। यदि दोनों के बीच में 5 लोग बैठे हैं तो पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग बैठ सकते हैं? पंक्ति में न्यूनतम छात्रों की संख्या क्या होगी? तो न्यूनतम के लिए एक फॉर्मूला आता है जिसको आपने नोट करना है। मिनिमम इक्वल टू क्या होगा? L प्लस R माइनस M प्लस 2। ये फार्मूला हम मिनिमम के लिए यूज़ करेंगे। तो L की जगह पे 13 हो जाएगा प्लस R की जगह पर 21, और इसमें से हमें M की जगह पे 5 होगा प्लस 2 यानी 7 घटाना है। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास होगा 24 10 34, 34 में से हमें 7 कम करना है, तो आंसर होगा हमारे पास 27। तो मिनिमम की वैल्यू कितनी आई? वो आई हमारी 27। अब 27 मिनिमम आया, ये ओवरलैपिंग की कंडीशन क्या होगी? हम अगर इसको देखें, लाइन बना के देखें, तो अगर हम 27 लाइनें अगर बनाते हैं, मैंने हमारी, अब देखिए हमें कहा गया था कि अंत से श्याम 21वें नंबर पर है, तो अंत से 21वें नंबर पे जाना है। तो 21वां नंबर आया, इस सीट पर कौन बैठा हुआ है?
इस पर श्याम बैठा है अंत से, ठीक है। अब हमें प्रारंभ से 13वें नंबर पर जाना है जिस पे राम बैठा होगा। अब इस सीट को देखेंगे तो ये आ जाएगी राम की सीट। तो हमने देखा कि हमने अंत से श्याम को 21वें नंबर पर बैठाया, यहाँ पे श्याम बैठा था, और प्रारंभ से राम को 13वें नंबर पर बैठाया जहाँ पे ये सीट है। अब इन दोनों के बीच में अगर हम लोगों को गिने तो 1 2 3 4 और 5, ये वो ओवरलैपिंग वाली कंडीशन है जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे को क्रॉस करके आगे बैठ जाता है, ठीक है। तो मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अगर हम इसी क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम निकालने जाएं तो इस क्वेश्चन का मैक्सिमम क्या होगा, अगर इसमें टोटल निकालेंगे हम तो टोटल इसमें क्या आएगा 13 + 21 + 5, तो ये हो जाएगा 18, 19 और 20 39। इस प्रश्न के लिए मैक्सिमम 39 है और मिनिमम कितना है 27, यानी कि जब पंक्ति में 39 लोग बैठे होंगे तो भी उन दोनों के बीच में 5 लोग होंगे, और जब पंक्ति में 27 लोग बैठे होंगे तो भी उनके बीच में 5 लोग बैठे होंगे। तो ये टाइप नंबर 3 में हमने एक प्रश्न किया है जो क्रम व्यवस्था के टाइप नंबर 3 का प्रश्न था, वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकता है। तो आज के वीडियो में हमने टाइप नंबर 2 और 3 को देखा है, आने वाले वीडियो में हम टाइप नंबर 4 और 5 को करने वाले हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, शेयर करना ज़रूर अपने दोस्तों के साथ में कि हमसे अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएँ। और आने वाले वीडियो में जब मैं रीजनिंग के आगे टॉपिक लाऊंगा तो सिलेबस चलता रहे आप सभी का। पुलिस और कनिष्ठ सहायक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे पास रीजनिंग का पोर्शन रहता है, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। साथ में कुछ दिनों में उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियो भी चैनल पे उपलब्ध हो जाएंगे जिसमें हम बिनसर ईयर बुक को कंप्लीट करने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।